पर्वतों का संसार। बच्चों, पहचाना मुझे? मैं एक विशाल पर्वत हूँ। मैं आपके लिए काफी लाभदायक हूँ। मैं कई नदियों का जन्मदाता हूँ। मैं कई औषधियों का भंडार हूँ। मैं जंगली जानवरों का गृह स्थान हूँ। मेरे ठंडे वातावरण के कारण गर्मियों में लोग मेरी गोद में ताजी और ठंडी हवा का आनंद लेने चले आते हैं। मेरी गोद में बहुत से शहर और गांव बसते हैं। आज मैं ऐसे ही एक सुंदर गांव जो सिक्किम में स्थित है और वहां के रहने वाले लोगों के बारे में बताता हूं। इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। पता है, कुछ लोगों को मेरे ऊपर चढ़ना बहुत भाता है। ऐसे ही कुछ लोग आज इस गांव में आए हैं। इस वीडियो के उद्देश्य हैं पर्वतारोहण के विभिन्न पहलुओं को जानना। अरे वो देखो, कैसे दिखने वाले लोग हैं। यह हमसे कितने अलग दिख रहे हैं। चल जल्दी स्कूल चलते हैं, कहीं हमें ये लोग पकड़ न ले। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, जल्दी से जाकर मास्टर जी को बताते हैं। मास्टर जी, हमने कुछ अलग से दिखने वाले लोगों को देखा। उन्होंने कुछ अलग तरह की पोशाक भी पहन रखी थी। मैं तो डर ही गई। अरे बच्चों, हमारे गांव में एक पर्वतारोहियों का समूह आया है। तुमने उन्हीं को देखा होगा। पर्वतारोही? ये कौन होते हैं? जो पर्वत पर चढ़ते हैं, उन्हें पर्वतारोही कहते हैं। चलो, मैं आप दोनों को उनके पास ले जाऊंगा। हम उनसे बातचीत करेंगे। जब तक ये तीनों उस पर्वतारोह के समूह के पास जाएंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने मुझे कभी देखा है? क्या आपने कभी पर्वतों के ऊबड़-खाबड़ रास्ते देखे हैं? हमारे देश के पर्वतों के क्या नाम हैं? तापी, ये लोग यहाँ क्यों आए होंगे? मैंने पहले तो ऐसे समूह को नहीं देखा था। तुम सही कह रही हो, हमारे गांव में ऐसे समूह को पहले कभी नहीं देखा गया था। बच्चों, हम इस आदमी से बात करेंगे। ये इस समूह के प्रमुख लग रहे हैं। चलिए मास्टर जी, मैं उनसे मिलने के लिए बहुत उतावली हूँ। नमस्ते सर, मैं इस गांव के स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैं अपने स्कूल की 2 छात्राओं को आपसे मिलाने लाया हूँ। वे बहुत उत्सुक हैं आपसे मिलने के लिए और यह जानने के लिए कि आप यहाँ क्यों हैं। नमस्ते बच्चों, आप दोनों कैसे हैं? नमस्ते सर, हम अच्छे हैं। आप हमारे गांव क्यों आए हैं? यह पूरा समूह यहाँ क्यों है? आप सब थके हुए हैं, क्यों? हम एक समूह के लोग हैं जो इस पर्वत के शिखर तक पहुँचना चाहते हैं। मैं इस समूह का प्रमुख पर्वतारोही हूँ। प्रमुख पर्वतारोही? आप क्या करते हैं? जैसे आपकी कक्षा में एक मॉनिटर होता है ना, मैं इस समूह का मॉनिटर हूँ। अच्छा। इस समूह में कुल 40 लोग थे और मैंने 40 लोगों को 8-8 के 5 समूह में बांटा था। यह इस पूरे समूह के प्रमुख हैं। जी, आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा हुआ कि हमने पर्वतारोहण किसी दूसरे गांव से शुरू किया था। तो आप हमारे गांव में कैसे आए? आधे रास्ते में 3 लोग बहुत बीमार पड़ गए और उनको चक्कर आ गए। वे और चल नहीं पा रहे थे। मैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें इस गांव लाया हूँ और इनको थोड़ी चिकित्सा दिलवाकर इन्हें उनके घर भेजने के प्रयास में लगा हूँ। बच्चों, क्या आप में से कोई क्लास मॉनिटर बने हैं? मॉनिटर के क्या कर्तव्य होते हैं? एक मॉनिटर बनने के लिए कौन सी क्षमताओं की जरूरत पड़ती है?
जी सर, मैं एक बार कक्षा मॉनिटर बनी थी। मेरे काम थे पुस्तकों को सभी बच्चों से लेकर टीचर को देना, कक्षा में टीचर के व्यस्त होने पर अनुशासन बनाए रखना और उन छात्रों की मदद करना जो पढ़ाई में कमजोर हैं। सर, क्या आप भी यही करते हैं? मैं और मेरे अन्य 4 प्रमुख कक्षा के मॉनिटर जैसे ही हैं। हमारी काफी जिम्मेदारियां होती हैं। 1, हम दूसरे पर्वतारोहियों का सामान ले जाते हैं जो थोड़े थक गए हैं। 2, हम एक समूह को इकट्ठा रखते हैं। 3, बीमार हुई पर्वतारोहियों की देखभाल करते हैं। 4, जब समूह को थकान होती है तब आराम करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढते हैं। 5, हमेशा समूह के पीछे चलते हैं। 6, और समूह की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। कहा जाए तो हम एक लीडर जैसे समूह की देखभाल करते हैं। यह तो गजब की बात है। क्या आप दोनों में से कोई बड़े होने के बाद पर्वतारोही प्रमुख बनना चाहते हो? मैं बनना चाहती हूँ। मैं एक पर्वत चढ़ना चाहती हूँ क्योंकि यह बहुत मजेदार और साहस भरा काम लग रहा है। हाँ, ये बहुत साहस का काम है। इसके लिए शारीरिक अथवा मानसिक शक्ति की जरूरत है। इसके लिए धीरज और टीम भावना होनी चाहिए। सर, टीम भावना क्या होती है? टीम भावना का मतलब है टीम के साथ रहना और टीम के लिए सोचना, एक दूसरे की मदद करना है। टीम भावना सफलता की कुंजी है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए टीम के सदस्यों के बीच बेहतर संबंध होते हैं जो सफलता सुनिश्चित करेगा। बच्चों, आप टीम भावना मुख्यतः कब दर्शाते हैं? मैं बहुत उत्साहित हूँ। एक पर्वत चढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? पर्वतारोहण के लिए बहुत लोग पहले से ही प्रशिक्षण लेते हैं। आप पहले छोटे छोटे पहाड़ और आखिर में पर्वत चढ़ सकते हैं। यहाँ पड़ी इन बोरियों में क्या है? ये पीठ थैली है ना सर? हाँ, ये पीठ थैली है। इसे हम अपने पीठ पर उठाकर चलते हैं। इसमें आवश्यक चीजें जैसे खाने के पैकेट, रस्सी, टेंट के लिए प्लास्टिक शीट, टॉर्च, तौलिया, साबुन, स्लीपिंग बैग और दवाइयां होती हैं। इतनी सारी चीजें? हाँ, जब हम पर्वत चढ़ने लगते हैं हमें वहां कुछ नहीं मिलता, इसलिए हमें इन सब चीजों को ले जाना पड़ता है। इन चीजों के क्या फायदे हैं? सबके अपने अपने फायदे हैं। जैसे कि हुक और रस्सी से हम पर्वत चढ़ते हैं। जल निकायों को पार करने के लिए भी हमें हुक और रस्सी की जरूरत पड़ती है। प्लास्टिक शीट से टेंट बनते हैं। क्या टेंट से पर्वतारोही जंगली जानवर, ठंड और गर्मी की मौसम से बचते हैं? हाँ, और जब हम कभी रास्ता भूल जाते हैं हमें सीटियों और टॉर्च की जरूरत पड़ती है। इसका यह मतलब हुआ कि पर्वतारोहण के समय हमें एकजुट रहना चाहिए। हाँ, हम हमेशा एक समूह में घूमते हैं और अपने साथ खाना, पानी और दवाइयाँ हमेशा ले जाते हैं। पर्वत शिखर तक चलने के लिए बहुत दिन लगते हैं, इसलिए हमें पूरी तैयारी करनी पड़ती है। धन्यवाद सर, आपने हमें काफी प्रोत्साहित किया है। हम भी बड़े होकर पर्वत चढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। शाबाश, आप सभी को बछेंद्री पाल जैसे बनना है। आपको उनके बारे में पता है? वे पहली भारतीय महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट 1984 में चढ़ी थी। यह तो हमें पता ही नहीं था। वे भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। आपने हमें इतना वक्त दिया, हम आपके आभारी हैं। अब हम चलते हैं। बच्चों, इस वीडियो में आपने पर्वतारोहण के बारे में काफी कुछ सीखा। आशा है कि आपको पर्वतों से मिलने वाले लाभ, पर्वतारोहियों के बारे में जानकारी और उनके रोमांचक सफर के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा।